हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, राजस्थान सीईटी की एग्जाम डेट अनाउंस हो गए दोस्तों। तो सिलेबस को देखें तो जीएस का पोर्शन काफी बड़ा रहने वाला है दोस्तों इसके अंदर। और जिसकी जीएस काफी अच्छी है दोस्तों, वो और लोगों से काफी बेहतरीन कर लेगा दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही है, राजस्थान जीएस की भी चल रही है, साइंस की भी चल रही है। और आज हम पढ़ेंगे टॉप 400 क्वेश्चन दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। हिस्ट्री के, भारत की हिस्ट्री के टॉप 400 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और आपको चीजें अच्छी लगी दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों। आपका सपोर्ट और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कम टाइम में सब कुछ रिवाइज करा दूं दोस्तों। एक क्लास लूं और उसमें एक टॉपिक सारा कंप्लीट कर दो दोस्तों। जैसे हमने आज हिस्ट्री पढ़ी है दोस्तों, तो हिस्ट्री में जितना होगा सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। कल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन होंगे सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। साइंस के जितने कंप्लीट होंगे उतने कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और पॉलिटी जितनी भी आएगी दोस्तों, जितने टॉप लेवल के क्वेश्चन है सारा कुछ एक ही क्लास में खत्म कर देंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। ये सब आप ही के लिए दोस्तों। मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। आप भी अपने अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। इतिहास का पितामह दोस्तों हेरोडोटस, जिसको हम इंपॉर्टेंट लगाते चले दोस्तों, उसको रट लेना, तुरंत रट लेना दोस्तों, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनियोजित नगर के लिए, सुनियोजित नगरों के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय कृषि, सिंधुवासियों का फसल। देखो, व्यवसाय तो हो जाएगा क्या दोस्तों? कृषि हो जाएगा। और सिंधुवासी की फसल क्या हो जाएगी दोस्तों? गेहूं और जौ हो जाएगी। गेहूं और जौ हो जाएगी दोस्तों। देखो, अगर व्यवसाय की बात हो सिंधु सभ्यता की, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो सर कृषि हो जाएगा। और फसल की बात करें दोस्तों, तो जौ और गेहूं हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। क्वेश्चनों की संख्या काफी रहने वाली दोस्तों, लगभग अपने पास 400 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारा कुछ हमने कवर कर लिया है इस सीरीज के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी भाग, देखो पूर्वी भाग हो जाएगा आलमगीर, जो मेरठ के अंदर स्थित है उत्तर प्रदेश में। और सुतकागे डोर, ये पश्चिम के अंदर स्थित है बलूचिस्तान के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, इस क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चीजों को स्पीड से, क्योंकि आपका टाइम कम है, एक क्लास में सब कुछ कंप्लीट करना है। अपने पास क्वेश्चन की संख्या है 400 दोस्तों। तो कोई भी मेरा भाई देख रहा है स्पीड से देख सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है दोस्तों। चलते हैं। सिंधु सभ्यता उत्तरी व दक्षिणी पुरातत्व स्थल, देखो उत्तरी में हो जाएगा क्या दोस्तों? मादा हो जाएगा, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण की बात हो दोस्तों, तो दायमाबाद होगा दोस्तों। तो द से याद रखना है, दक्षिण होगा दोस्तों। तो दक्षिण में द से मतलब दायमाबाद, अहमदनगर, जो कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है दोस्तों। उत्तर और दक्षिण की, पूर्व और पश्चिम की बात कर ली हमने। चलते हैं दोस्तों आगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जिसको इंपॉर्टेंट बोलो दोस्तों, उसको रट लेना क्वेश्चन को, वो एग्जाम में छपने के चांस ज्यादा हो जाएंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी दोस्तों किसने? चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 के अंदर। देखो, चलते हैं दोस्तों आगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे दोस्तों त्रेसर जॉन मार्शल। त्रेसन जॉन मार्शल थे दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों। चलते हैं आगे भाई। हड़प्पा किस, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार रिवाइज हो चुका है। हड़प्पा की सभ्यता थी दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता थी, मतलब ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको याद रखना दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़का, इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, हड़का, हड़का। तो इसके दोस्तों क्या हो जाएगा? हड़ से क्या हो जाएगा? हड़प्पा। और का से क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्य युगीन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखो, सिंधु सभ्यता की लिपि थी दोस्तों चित्रात्मक थी। क्या थी? चित्रात्मक थी। आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं। मिस्र के राजा कहलाते दोस्तों, क्या कहलाते थे? फराओ। आपको याद रखना है क्या? फराओ। देखो, करस्टी लिपि, करस्टी लिपि काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये होती है दाएं से बाएं। चलते हैं दोस्तों। स्वस्तिक चिन्ह देन है किसकी? सिंधु सभ्यता की। ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपना दोस्तों। चलते हैं। टॉप 400 क्वेश्चन की सीरीज है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला आपका दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करके लेके आया हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाए आपका। और आपको क्वेश्चन एजिटिस उस प्रश्न पत्र में देखने को मिले। चलते दोस्तों। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था दोस्तों, क्या सीखा था? आग जलाना। क्या? आग जलाना। अगर आग की बात हो दोस्तों, तो आग का आविष्कार कब होता है? ये याद रखना दोस्तों, पूरा पाषाण काल के अंदर। पूरा पाषाण काल के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखो, सबसे पहले पालतू बनाया गया था दोस्तों, कौन सा जानवर था? तो आप बोल सकते हो सर वो कुत्ता था। चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता आद्र ऐतिहासिक थी दोस्तों। इसको याद रख लेना दोस्तों, इसको याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो ना दोस्तों, तो आद्र ऐतिहासिक। क्या? आद्र ऐतिहासिक। चलते हैं दोस्तों आगे। सब
जितना अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से सारा कुछ लेके आया हूँ दोस्तों, थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी करता हूँ दोस्तों आपके लिए, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप भी अपने लिए मेहनत करो दोस्तों। चलते हैं, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ये सब आप ही के लिए दोस्तों, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम तक जितना हो सके लगभग लगभग सिलेबस कवर करवा दूं। देखो, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह दोस्तों ये याद रखना लोथल हो जाएगा। हड़प्पा लोग अनभिज्ञ थे, किससे थे दोस्तों? लोहा से अनभिज्ञ थे। किससे थे? लोहा से अनभिज्ञ थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, लोहा से। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड होता है दोस्तों। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग, ये हो जाएगा लाल। चलते हैं दोस्तों आगे, चलो भाई नेक्स्ट। मर्दबाण चावल के दाने दोस्तों कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल को याद रख लेना दोस्तों, एक तो बंदरगाह है और एक चावल के दाने कहाँ से? लोथल से। अगर सर्वमान्य काल पूछे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल, ये रिपीटेड काफी बार पूछा जा चुका है। ये जो पीरियड है दोस्तों इसको याद रट लेना दोस्तों, 2500 से 1750 सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। स्पीड से लेते हैं चीजों को, क्वेश्चनों की संख्या काफी है दोस्तों। नर्तका की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से दोस्तों। चलते हैं आगे, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त, क्या हो जाएगा? अन्नागार। चलते हैं दोस्तों आगे, मोहनजोदड़ो प्रमुख स्मारक दोस्तों व्रत स्नानागार। व्रत स्नानागार। चलते हैं दोस्तों आगे, मेसोटापाटन। देखो आधुनिक नाम हो जाएगा इसका दोस्तों मेसोटापिया हो जाएगा दोस्तों, क्या? इराक हो जाएगा। अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों की बीच की भूमि आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा ये अपना। चलते हैं आगे, चलो भाई ये बताओ क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई ये याद रखना दोस्तों, दयाराम साहनी। कब? 1921 में। चलते हैं आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी दोस्तों? मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी दोस्तों? 18। ये याद रखना, सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चनों की संख्या काफी रहने वाली है दोस्तों, तो स्पीड से लेते हैं। पुराणों की रचना लोमहर्षक और उग्रसर्वा। लोमहर्षक और उग्रसर्वा ये आपको याद रखना है। वेदों और वेदांगों की संख्या देखते हो, एक तो 4 हो जाएगी और एक 6 हो जाएगी। उपनिषदों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी? 108 हो जाएगी दोस्तों, ये याद रखना 108 हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों, कौन था? अलबुरुनी था। चलते हैं दोस्तों आगे, स्पीड से लेते हैं चीजों को। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी दिखाओ। उपनिषद विषय वस्तु है दोस्तों किसकी? दर्शन का। किसका? दर्शन का। देखो ब्राह्मण संबंधित है दोस्तों किससे? दोस्तों कर्मकांड से। ये याद रखना दोस्तों, कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा। कितना? 128 सूक्तियां दोस्तों, 128 सूक्तियां हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, गद्य व पद्य वाला वेद हो जाएगा दोस्तों कौन सा? यजुर्वेद हो जाएगा। चलते हैं आगे, स्पीड से लेते हैं चीजों को। काफी क्वेश्चन है दोस्तों। 100% ब्राह्मण कहाँ दोस्तों? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित है किससे? अर्थवेद से दोस्तों। भारत संगीत का जनक कौन सा वेद है दोस्तों? तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? सामवेद। ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपना, ये इंपॉर्टेंट। चलते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र की बात हो ना दोस्तों, गायत्री मंत्र लिया गया है किससे? ऋग्वेद से। चलते हैं आगे, चलो भाई जिसको टिक करते चले उसको रट लेना दोस्तों। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हो जाएगा। गायत्री मंत्र समर्पित है दोस्तों सूर्य देवता को दोस्तों। गोत्र शब्द मिलता है किससे? अर्थवेद से। और भागवत धर्म के प्रवर्तक है दोस्तों कौन? कृष्ण। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चनों की संख्या काफी है और लेते हैं स्पीड से। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था दोस्तों, अलवार संतों ने। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है दोस्तों सिंधु नदी, ये याद रखना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी हो जाएगी दोस्तों, पवित्र की बात हो तो सरस्वती हो जाएगी, और वर्णित सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सिंधु। देखो से याद रखो आप, तो से सिंधु हो जाएगी दोस्तों, और वर्णित मतलब पवित्र हो तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी? सरस्वती। चलते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों, स्पीड से अगर आप स्पीड से देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल हो जाएगा 10वां मंडल। चलते हैं दोस्तों आगे, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल हो जाएगा दोस्तों 9वां। सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सत्यमेव जयते लिए गए मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक हो जाएगा दोस्तों मन्नु हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, स्पीड से लेते हैं बिना कोई फालतू की बात कहे दोस्तों। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन हो जाएगा मनुस्मृति हो जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखो मिताक्षरा दोस्तों, ये काफी बार पूछा जा चुका है इस पुस्तक के बारे में, तो याद रखना दोस्तों कौन? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम हो जाएगा जयसंहिता हो जाएगा दोस्तों, और महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक हो जाएगा दोस्तों रज्मनामा हो जाएगा दोस्तों। टॉप 600 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बाहर चीजें कुछ भी नहीं जाने वाली, तो प्रत्येक क्वेश्चन अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्य की जानकारी ऋग्वेद से। आर्य का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था दोस्तों, 1500 ईस्वी पूर्व। आर्य सबसे पहले आए थे दोस्तों कहाँ पर? पंजाब और अफगानिस्तान, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऋग्वेद
आर्यों की भाषा थी दोस्तों कौन सी, संस्कृत। ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो जो भी सीरीज पढ़ेंगे दोस्तों हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, एक ही क्लास में क्या कर लेंगे दोस्तों, कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, आर्य लोग भारत आए थे दोस्तों, मध्य एशिया में आए थे, मध्य एशिया में आए थे और भारत में, तो आप बोल सकते हो सर अफगानिस्तान और पंजाब में। शून्यवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे दोस्तों, नागार्जुन हो जाएंगे। बुद्ध जन्म में थे दोस्तों लुम्बिनी में। सन सन की बात हो दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनारा के अंदर, कुशीनारा के अंदर। देखो बुद्ध की बात हो रहा है दोस्तों, बुद्ध को ऐसे याद रखना, बल कु बल, देखो थोड़ा से एरर, कैसे याद रखोगे दोस्तों, देखो एक ट्रिक है। बै से क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्ध हो जाएगा, और ल से क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा, और कु से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुशीनारा हो जाएगा। तो बल को ही आपको याद रखना है। तो बै से क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्ध हो जाएगा, और ल से क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। जो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जन्म हुआ था, और कुशीनारा में क्या होती है दोस्तों, इसकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं दोस्तों आगे, ये शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगी अपनी। चलते हैं दोस्तों आगे, बुद्ध की घटना महापरिनिर्वाण हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध के प्रथम गुरु की बात हो, आलर कलाम हो जाएगा। और बुद्ध ग्रह त्याग की घटना कहलाती है दोस्तों महाविनिक्षण। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। बुद्ध का प्रथम प्रवचन हो जाएगा दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर, सारनाथ के अंदर। बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में। सर्वप्रथम उपदेश सारा दे दिया, तो कहाँ पर दिया, सारनाथ के अंदर। बुद्ध ने उपदेश दिया कहाँ पर, पाली भाषा के अंदर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सावित्री के अंदर। सर्वाधिक की बात हो, स से डायरेक्ट स मिला लेना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सावित्री हो जाएगा दोस्तों। सावित्री मतलब सबसे ज्यादा। देखो बुद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध धम्म और संघ, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धम्म और संघ काफी बार पूछा जा चुका है। देखो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला हो जाएगी दोस्तों गौतमी। कौन सी हो जाएगी, गौतमी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। देखो बौद्ध संस्कृति का, बौद्ध संगति का क्वेश्चन काफी बार आता है दोस्तों, ये अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला। प्रथम बौद्ध संगति 483, आपको याद रखना है किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह के अंदर। चतुर्थ बौद्ध संगति, ये देखो दोस्तों ये 2 बौद्ध संगति अधिकतर पूछी जाती है, पहली और चौथी। तो ये हो जाएगा दोस्तों कुंडनवन, जो कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रट लो दोस्तों, ये काफी बार पूछा जा चुका है। देखो ये क्रमवार भी पूछा जा चुका है। देखो कनिष्क समय में बौद्ध संगति के आयोजन का क्रम स्थल दोस्तों क्या हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, और कश्मीर हो जाएगा। 4 बौद्ध संगति हुई थी, पता होगा दोस्तों आपको, 4 बौद्ध संगति हुई थी, आपको पता होगा। पहला राजगृह हो जाएगा दोस्तों, फिर वैशाली, उसका कालशोक हो जाएगा, और पाटलिपुत्र और अशोक हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट में कुंडनवन हो जाएगा, जो आपको पता होगा दोस्तों, बात की थी हमने चतुर्थ की। तो 4 हो गए दोस्तों। बुद्ध के पुनर्जन्म आधारित है दोस्तों, कथा को क्या बोलते हैं दोस्तों, जातक बोलते हैं, पता होगा, याद रख लेना दोस्तों। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ की चित्रण है दोस्तों, जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात हो तो वो पिटक हो जाएगा, काफी बार पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है दोस्तों चैत्य मंडप हो जाएगा दोस्तों। सारा जितना भी अपने पास मैटर है सबको रट लेना दोस्तों, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, फालतू का क्वेश्चन कोई भी नहीं लेके हम दोस्तों। बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएगा दोस्तों अश्वघोष, और आजीविक पंथ का प्रवर्तक हो जाएगा दोस्तों मखली गौशाला। मखली गौशाला ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, मखली गौशाला। हिजरी संवत दोस्तों याद रखना 622 के अंदर, और सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी में, लगभग 16वीं सदी। चलते हैं दोस्तों आगे। सूफी धर्म का विकास हुआ दोस्तों, सूफी धर्म की बात हो दोस्तों 9वीं सदी के अंदर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 में होता, कहाँ पर होता दोस्तों, मक्का के अंदर हुआ था, याद रखना दोस्तों। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे दोस्तों, ऋषभदेव थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जैन धर्म के अंतिम की बात हो दोस्तों, अंतिम हो जाएगा महावीर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। जैन तीर्थकर की जीवनी उल्लेख है दोस्तों कल्पसूत्र, क्या है दोस्तों, उल्लेख है कल्पसूत्र से। महावीर जन्मे थे दोस्तों वैशाली 1540 के अंदर, और महावीर की मृत्यु हुई थी दोस्तों पावपुरी में, कब, 468 के अंदर, आपको याद रखना है दोस्तों। और महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है काफी बार, ये पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको रट लेना इस क्वेश्चन को। महावीर किस राजघराने से
में पैदा हुए थे दोस्तों। तो किस राजघराने में हुए थे दोस्तों, तो आप बोल सकते हो सर क्षत्रिय में हुए थे दोस्तों। ये अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलते दोस्तों, जिसको टिक करते चले दोस्तों उसको हैंड टू हैंड रट लो दोस्तों, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली। ये बहुत टॉप सीरीज है दोस्तों इतिहास की दोस्तों, भारतीय इतिहास की। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली दामाता इसका। चलते हैं दोस्तों आगे। महावीर और बौद्ध दोनों उपदेश दिया था दोस्तों मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। दोनों ने उपदेश दिया था किसके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। इसको रट लेना दोस्तों, टाइम कम है दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। जैन तीर्थकर देखो जैन 3 रत्न थे दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या आचरण। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक तो श्वेतांबर थे और दूसरा कौन सा था दोस्तों, दिगंबर थे दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जितना भी अपने पास मैटर है सब छाट के लेके आया हूँ दोस्तों, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैन धर्म का चरण, देखो जैन धर्म का चरण लक्ष्य हो जाएगा दोस्तों। लास्ट इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब लास्ट जो इसका उद्देश्य होगा वो होगा मोक्ष प्राप्त करना। प्रथम जैन सभा हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, वल्लभी देवश्री समा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। जैन साहित्य को कहा जाता है क्या, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे। अभी तक 100 क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, अभी 500 क्वेश्चन और बाकी है। चलते हैं, लेते हैं चीजों को स्पीड से दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। ईसा मसीह का जन्म दोस्तों बेतहलम में होता दोस्तों। ईसा मसीह की सूली चढ़ाया गया था तो 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोर्टियंस द्वारा। आपको याद रखना है। मगध की राजधानी गिरिवज। 16 जनपदों की सूची की उपलब्ध है दोस्तों अंगुत्तर निकाय के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे। शिशुनाग वंश का संस्थापक था दोस्तों शिशुनाग, क्या था, शिशुनाग। चलते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों उज्जैनी ने। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैनी ने। पाटलिपुत्र बसाया दोस्तों किस किस नदियों के संगम पे बसाया, तो गंगा और सोम नदियों के संगम पे बसाया दोस्तों। हर्षक वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। ये काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बिंबिसार हर्षक वंश के संस्थापक के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों आगे। अमित्रघात के रूप में दोस्तों, अमित्रघात पता होगा दोस्तों, बिंदुसार को बोलते हैं अमित्रघात, अमित्रघात। चलते हैं दोस्तों आगे। जनपद अवंती की राजधानी थी कौन सी दोस्तों, उज्जैन थी। क्या थी, उज्जैन थी। चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंद वंश का अंतिम संस्थापक हो जाएगा दोस्तों क्या, गणानंद हो जाएगा। अगर प्रथम की बात करूं मैं, प्रथम क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम हो जाएगा महानदंत। महानदंत हो जाएगा दोस्तों, महानदन हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। पहला क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर महानदन हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट हो जाएगा गणानंद हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, किसने किया था, ईरान ने किया था दोस्तों। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था दोस्तों, ये बताओ भाई, ये बताओ ये कौन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा क्या, सिकंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकंदर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से। क्वेश्चनों की संख्या काफी रहने वाले, चीजों को स्पीड से देख सकते हो आप दोस्तों, ताकि आपका टाइम बच जाए। देखो सिकंदर और पोरस राजा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं क्या, हाई स्पीड का युद्ध, जो विस्तृता नदी के किनारे से दोस्तों। चलते हैं, सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 के अंदर, सॉरी बेबीलोन के अंदर हुए थे दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको इतनी सी बात याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों विष्णु पुराण से। कहां से, विष्णु पुराण से। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये भी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त अनुयायी था दोस्तों जैन धर्म का, जैन धर्म का अनुयायी था। चलते दोस्तों, चंद्रगुप्त के गुरु और महामंत्री थे दोस्तों कौन, चाणक्य थे। तो पता होगा दोस्तों चंद्रगुप्त। चलते हैं दोस्तों आगे। भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं दोस्तों, चाणक्य को। चाणक्य का रचित अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, प्रशासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर है दोस्तों। चंद्रगुप्त ने जैन शिक्षा ली थी दोस्तों किससे, भद्रबाहु से, भद्रबाहु से ली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों, सारा क्वेश्चन है ना दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो डेडिकेशन से देखना हर चीज को। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है दोस्तों। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था दोस्तों, तो बताओ भाई कौन था प्रसिद्ध यूनानी, कौन था। तो आप बोल सकते हो सर प्रसिद्ध यूनानी हो जाएगा मैग्नेस्थनीज हो जाएगा दोस्तों। पुस्तक लिखी थी इसने क्या, इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलते दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं दोस्तों स्पीड से। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय, मृत्यु 298 में तो बिताया था स्वर्ण गोला के अंदर।
चलते हैं दोस्तों आगे, जो कहां पर है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर स्थित है। चलते हैं दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, किसने अपनाया था, चंद्रगुप्त ने दोस्तों। शिलालेखों का प्रचलन किसने, अशोक ने दोस्तों, अशोक ने, क्या, अशोक ने। तो दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, आपका एग्जाम में इसमें काफी स्कोर आने वाला है दोस्तों। अशोक ने दम स्वीकार किया था दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 261 के अंदर, ये याद रखना दोस्तों, 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व। अब चलते हैं दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था दोस्तों। आपको ये बात याद रखना है, किसको, महेंद्र और संघमित्रा को, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, स्पीड से लेते हैं चीजों को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व। चलते हैं दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ हो जाएगा दोस्तों सातवां, कौन सा, सातवां। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफी बार ये रिपीटेड होता है दोस्तों। अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है दोस्तों, मास की जो आंध्र प्रदेश के अंदर और गुजरात जो मध्य प्रदेश के अंदर है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया दोस्तों, कौन से स्तंभ में, बाबरू, बाबरू विराट में, और स्तंभ लेक जयपुर राजस्थान में है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखो कलिंग युद्ध विजय की सतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ये याद रखना दोस्तों। कलिंग युद्ध की अगर बात हो ना दोस्तों, कौन से शिलालेख में मिलता है, अगर आपको पूछे तो आप बता सकते हो कि सर 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची का स्तूप की बात हो दोस्तों, सांची का स्तूप किसने, अशोक ने, किसने, अशोक ने। श्रीनगर, अशोक ने दोस्तों। अशोक, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में हुई थी, 1750 में हुई थी दोस्तों। तो ये जितना भी अपने पास आज ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, ये रट लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, अशोक में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलते हैं आगे, देखो सर्वप्रथम किया था किसने, अशोक। देखो अशोक, अशोक की बात हो रही है दोस्तों। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज पेंथलेर ने की थी दोस्तों। अशोक के अभिलेख को पढ़ा था किसने, जेम्स प्रिसेप ने, जेम्स प्रिसेप ने। कब, 1837 के अंदर। अशोक की मृत्यु हुई थी दोस्तों 232 के अंदर। और हरि शेष का इलाहाबाद प्रसिद्धि लेख जानकारी मिलती है दोस्तों, कहाँ से, समुद्रगुप्त से दोस्तों। तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर दो दोस्तों। जो भी क्लास लेकर आएंगे, एक ही क्लास के अंदर सब टाइम तो लगेगा, क्लास तो बड़ी बनेगी, लेकिन दोस्तों जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, तो हिस्ट्री का जितने भी अपने पास टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसमें एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, बार बार अलग अलग क्लास देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों, वृहदत्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृहदत्त, ये याद रखना दोस्तों। शुंग वंश की नींव किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। भरत स्तूप का निर्माण किसने, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों। शुंग का अंतिम शासक था दोस्तों, कौन था, देवी भूत, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, देवी भूत, ये इसका अंतिम शासक था, किसका, शुंग वंश का। चलते हैं दोस्तों आगे, बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों, तो सारा मैटर अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बताओ भाई, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था। तो आप बोल सकते हो सर डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने, ये आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कितनी बार, तो दोस्तों 2 बार, कितनी बार, 2 बार। चलते हैं दोस्तों, सातवां की स्थापना किसने, सिमुक ने, किसने, सिमुक ने दोस्तों। दशराज युद्ध लड़ा था प्रस्पणी नदी के किनारे। चलते हैं दोस्तों आगे, प्रस्पणी नदी के किनारे दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों हिंद यूनानियों ने, हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे किसने दोस्तों, कुषाणों ने। देखो सिक्के में भी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने, शुद्ध सिक्के कुषाणों ने। सर्वाधिक मुद्राएं कौन से काल में, गुप्त काल के अंदर। सीसा का सिक्का सातवाहनों ने, से याद रखना दोस्तों, सी से क्या हो जाएगा, सातवाहक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं दोस्तों आगे भाई। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको बोलते हैं क्या, विक्रमादित्य। याद रखना दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कि कौन सा शासक है जिसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हो दोस्तों, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं आगे, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को, काफी बार पूछा जा चुका है। आना की बात हो दोस्तों, आना हो जाएगा शाहजहां। कुषाण वंश का संस्थापक दोस्तों याद रखना, कुजुल कड़विशेष, कुजुल कड़विशेष, ये इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से। कुषाण वंश का संस्थापक पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर में दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा दोस्तों, कुषाण काल में, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक हो जाएगा दोस्तों कौन सा, कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी हो जाएगी मथुरा, पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क की प्रथम राजधानी हो जाएगी दोस्तों
देखो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो आप बोल सकते हो सर पुरुषपुर हो जाएगी और मथुरा जाएगी। तो पीएम याद रखना दोस्तों, क्या याद रखना? पीएम याद रखना। इसकी राजधानी किसकी? कनिष्क की। पीएम, तो पीएम से ऐसे याद रखोगे, पी से हो जाएगा पुरुषपुर हो जाएगा और एम से हो जाएगा क्या? मथुरा। पहली राजधानी तो आप बोल सकते हो सर पुरुषपुर और दूसरी हो जाएगी मथुरा। चलते हैं दोस्तों, शक संवत चलाया था किसने दोस्तों? याद रखना कनिष्क ने चलाया था। और कितनी है? 78 हो जाएगी। और हिजरी तो आप बोल सकते हो सर हिजरी हो जाएगी 622 के अंदर। कब? 622 में। बताओ भाई मूर्तियों का निर्माण किस काल में सर्वाधिक दोस्तों? तो याद रखना कुषाण काल में। चलते हैं, मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। चलते हैं दोस्तों आगे, मंदिर निर्माण के विमान शैली प्रचलित हुआ दोस्तों चोल वंश के शासनकाल में। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है तो चीजों को लेते हैं स्पीड से। देखो दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था दोस्तों गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना। दशमलव के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। अगर आपका पूछे दोस्तों कि दशमलव प्रणाली का जन्मदाता दोस्तों कौन सा काल हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग संवत पे आधारित है दोस्तों। चरक थे दोस्तों कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे दोस्तों। कौन थे? आयुर्वेद के जनक। आपको याद है। सिल्क मार्ग की बात हो दोस्तों तो सिल्क मार्ग हो जाएगा दोस्तों कनिष्क हो जाएगा। कुषाण का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों कौन? कनिष्क था दोस्तों। इसकी पहलतम राजधानी तो आप बोल सकते हो सर पीएम, मतलब पुरुषपुर और मथुरा। कुषाण वंश का अंतिम शासक ये याद रखना वासुदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों वायु पुराण से दोस्तों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था दोस्तों विसेट आर्थर स्मिथ ने। चलते दोस्तों आगे, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है दोस्तों समुद्रगुप्त। चलते दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल। याद रखना दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन हो जाएगा नागार्जुन। और भारत का मिल्टन हो जाएगा अश्वघोष। और ईरान का नेपोलियन हो जाएगा दोस्तों नादिर शाह। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितना भी अपने पास सीरीज चल रही है दोस्तों इसमें सारा कुछ है जो इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी दिखाओ दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको बैक टू बैक मिल सके। देखो समुद्र गुप्त का दरबारी कवि था दोस्तों हरि शेष था दोस्तों। याद रखना हरि सेन था दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। कब? 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था दोस्तों उज्जैन को बनाया था। ये याद रखना दोस्तों। विक्रम संवत की बात हो दोस्तों कब प्रारंभ होता? 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 शक। देखो विक्रम संवत कब? तो आप बोल सकते हो सर विक्रम संवत हो जाएगा। कब हो जाएगा बताओ भाई विक्रम संवत? तो आप बोल सकते हो सर 58 में हो जाएगा। शक की बात हो दोस्तों शक की तो कब हो जाएगी? तो आप बोल सकते हो सर 78 में हो जाएगा। और हिजरी की बात हो दोस्तों हिजरी की बात हो दोस्तों 622 हो जाएगा। हो गए ना तीनों काल याद? तो आप बोल सकते हो सर हो गए तीनों संवत याद हो गए। सॉरी देखो विक्रम संवत तो आप बोल सकते हो सर 58 हो जाएगा। शक हो जाएगा 78 हो जाएगा। हिजरी हो जाएगा 622 ईस्वी हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों आगे, गुप्त कालीन रजत स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। देखो रजत का नाम था रूपक और स्वर्ण का नाम था क्या? दिनार। ये आपको याद रखना है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों कुमार गुप्त था। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। नालंदा विश्वविद्यालय का काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसके संस्थापक पूछ लेते हैं या इसको ध्वस्त किया है जिसके बारे में पूछ लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी का सेनापति था। कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ये आपको याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। कब की थी दोस्तों? 770 से 810 में की थी। ये इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात होना दोस्तों तो डायरेक्ट टिक मार देना किस पे? धर्मपाल के पे। क्यों? क्योंकि नालंदा और विक्रमशिला दोनों इंपॉर्टेंट अपने विश्वविद्यालय हो जाते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है दोस्तों। मैरोली में स्थित राजा चंद्र के लो स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोड कहा जाता है दोस्तों राजेंद्र प्रथम को। ये याद रखना। गुप्त काल के राज्य की भाषा दोस्तों वो थी संस्कृत। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई ये क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक था दोस्तों विष्णुगुप्त। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलते हैं आगे। देखो पुष्यमितवर्धन साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों। ये आपको बताना। देखो ये नीचे
इसका आंसर है, यही इसकी 2 कॉपी है दोस्तों, 2 कॉपी हो गई एडिट में। चलो बताओ, पुष्पवती वंश का ये हो जाएगा नरवर्धन। नरवर्धन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की दोस्तों, तो की थी कहाँ पर, कन्नौज के अंदर, आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, काफी अच्छी सीरीज रहने वाली है दोस्तों। तो भूमि देने के सामंती प्रथा को आरंभ किया जाता है दोस्तों हर्षवर्धन ने। देखो ये याद रखना, हर्षवर्धन का ट्यूशन पूछा जा चुका है काफी बार। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था कौन से शासक था दोस्तों, हर्षवर्धन। चीनी यात्री हर्षवर्धन हेनसांग किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक थी दोस्तों सी यू की के याद रखना दोस्तों। यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार कौन, हेनसांग। चलते हैं दोस्तों आगे। भाई नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे किया जाता है दोस्तों, हेनसांग को। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन 634 में पराजित किया था। कौन सी नदी थी दोस्तों, वो नदी को आपको याद रखना है, क्या, नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, न से याद रखना दोस्तों, नर्मदा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करता था दोस्तों, कहां पर करता था, तो याद रखना कहां पर, प्रयाग के अंदर, प्रयाग के अंदर। चलते हैं आगे। काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाले दोस्तों और इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था दोस्तों कितना, 1/7। 1/7। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। नटराज की मूर्ति है दोस्तों चोल काल में। चोल काल में चीजों को लेते हैं स्पीड से दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या काफी अभी तक तो आधे नहीं हुए। देखो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा दंडी दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी पूछे तो मान्यकेट हो जाएगी, मान्यकेट हो जाएगी। चालुक्य की राजधानी हो जाएगी दोस्तों वातापी। वातापी के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। देखो कल्याण के चालुक्य की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी दोस्तों, तैलप द्वितीय ने की थी। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, चोल वंश का अंतिम, ये याद रखना दोस्तों, ये काफी बार पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको रट लेना दोस्तों। चोल वंश का अंतिम शासक राजा हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र थर्ड हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम सैनिक व्यवहार में लाया था दोस्तों, किसने लाया था, ग्रीकों ने लाया था। नौ सेना सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन है, चोल प्रसिद्ध है। स्थानीय स्वशासन की विशेषता है, किसकी विशेषता है, चोल वंश की विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन की बात हो तो चोल अपना उसके अंदर राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। भाई ये बताओ, होयसल वंश की राजधानी ये हो जाएगी दोस्तों कौन, द्वार समुद्र हो जाएगी दोस्तों। हुनो द्वारा, हुनों का आक्रमण हुआ था दोस्तों, किसके द्वारा, स्कंदगत द्वारा। हुनों पर प्रथम आक्रमण शासक था दोस्तों, हुनों का प्रथम शासक था दोस्तों तोरमान। क्या था, तोरमान, आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होने वाली है दोस्तों। हुनों की प्रथम, तो आप बोल सकते हो तोरमान। शैद वंश का संस्थापक खिज्र का हो जाएगा, खिज्र का हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, खिज्र का हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई आगे स्पीड से लेते हैं चीजों को, आपका भी टाइम खर्च नहीं हो दोस्तों। सैयद वंश की अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महिर गुल्ला पराजित होता दोस्तों, किसके द्वारा, यशोवर्मन द्वारा। फरामियर क्या हो जाएगा दोस्तों, खगोल विद्य था ये दोस्तों, खगोल विद्य था। चलते हैं दोस्तों आगे। संगम युग का महान शासक दोस्तों करिकाल। और संगम तात्पर्य दोस्तों कवियों की गोष्ठी, संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। देखो प्रथम और तृतीय संगम हुआ था दोस्तों मदुरै के अंदर, कहां पर, मदुरै के अंदर। द्वितीय संगम हुआ था तो कपाटपुरम अलवे में। चलते हैं दोस्तों आगे। भाई बताओ, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे दोस्तों अगस्त्य ऋषि थे दोस्तों। तो बोर मत होना दोस्तों किसी भी चीजों को लेकर, बस थोड़ा सा एक क्लास देख लो दोस्तों, आपको काफी हेल्प करने वाली ये चीजें। बोर मत होना, बस थोड़ी देर की बात है, जैसे आपका एग्जाम आ दोस्तों आपका काम हो गया बस। तो 2-3 दिन तो आपको आपका दिल थाम के रहना है दोस्तों। तो बस आपको चीजों को देखते रहना है। जजिया कर का प्रचलन दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, इंपॉर्टेंट है। जजिया कर के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दोस्तों। बताओ भाई, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था दोस्तों, तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों 1712 के अंदर। कब, 1712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे।
बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? 17 बार किया था। और अब प्रथम की बात हो दोस्तों तो कब किया था? 1001 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना क्वेश्चन। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? मोहम्मद गोरी को हराया था। और दूसरा तो आप बोल सकते हो फिर 92 में, देखो पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी ने हराया था किसको? पृथ्वीराज को। इसमें अपोजिट है, पहले मोहम्मद गोरी हारा फिर पृथ्वीराज हारा। चलते हैं दोस्तों। 1025 सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अटैक कितनी बार? 17 बार। पहला अटैक 1001 के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे भाई। तो आपको अगर चीज अच्छी लग रही हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो ऐसी वीडियो में डालते रहता हूँ और आप दोस्तों की मदद करता रहता हूँ दोस्तों। तो बताओ भाई, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दोस्तों, कहाँ ले गया था? दौलताबाद रह गया था दोस्तों। तो भाई तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों कब? 1398 के अंदर, नासिरुद्दीन महमूद के काल के अंदर। चलते हैं दोस्तों। जौनपुर नगर का संस्थापक दोस्तों क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार का, चार मीनार बनाया दोस्तों, चार मीनार किसने बनाया? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर डेट की बात पूछे तो ये हो जाएगा 1591। 1591। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड। कश्मीर का अकबर पूछे दोस्तों, जैनुद्दीन अब्बादीन। जैनुद्दीन अबादीन। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। तंजौर वरदेश्वर मंदिर बनवाया था दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम ने। पल्लव का संस्थापक अगर पूछे सिंह विष्णु हो जाएगा। पल्लव की राजधानी पूछे दोस्तों कांचीपुरम हो जाएगी दोस्तों। टॉप 600 क्वेश्चन होने वाले। तो दोस्तों यहाँ से आपकी चीजें काफी कवर होने वाली है दोस्तों। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको काफी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। नटराज की मूर्ति हो जाएगी दोस्तों चोल काल की। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों दंडी दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी हो जाएगी क्या दोस्तों? मान्यकाहेट हो जाएगी दोस्तों। और चालुक्य की राजधानी हो जाएगी वातापी हो जाएगी। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों आगे। कल्याण की चालुक्य वंश। चलो भाई अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। तो यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो भाई, कल्याणी की वातापी, कल्याणी के वातापी वंश के संस्थापक क्या था दोस्तों? कौन थे? तेलपदित्य। कौन थे? तेलपदित्य। ये आपको याद रखना है। चोल वंश का अंतिम राजा तो आप बोल सकते हो सर राजेंद्र थर्ड हो जाएगा। प्रथम बार सैनिक व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने लाया था। कौन ने लाया था दोस्तों? ग्रीकों ने लेकर आया था दोस्तों। स्थानीय स्वशासन की बात हो गई। चोल होयसल की राजधानी द्वारपाल होने पर स्कंदगुप्त और होनो का प्रथम शासक तोरमान हो जाएगा दोस्तों। तोरमान हो जाएगा। देखो सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों खिज्र का हो जाएगा। सैयद का अंतिम अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा दोस्तों। टॉपिसी का नसरुद्दीन। दोबारा रिवाइज हो रहे ये। चलते हैं दोस्तों आगे, कोई बात नहीं। 265 वरामीर खगोल विद्युत तो संगम युग का महान शासक करिकाल था दोस्तों। संगम युग का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। और प्रथम ये तृतीय ये मदुरै के अंदर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। देखो द्वितीय संगम कपाटपुरम में। और प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगरतत्य कृषि जजियाकार मोहम्मद बिन कासिम। चलते हैं दोस्तों आगे, लेते हैं चीज़ों को स्पीड से। काफ़ी रिपीट, दो बार रिपीट हो गए दोस्तों तो रट लेना इस चीज़ों को। तो ये हो गई थी। चलते हैं आगे दोस्तों। तो 1025 हो गई थी बात तो चलते हैं बाकी। ये भाई 1025 सोमनाथ मंदिर लूटा था दोस्तों मोहम्मद गजनी द्वारा। चलो भाई नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था तो कहाँ पर? दौलतबाग। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1398 के अंदर जौनपुर का संस्थापक हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने। अ, कश्मीर, देखो कश्मीर का अकबर हो जाएगा जैनुद्दीन जैनुल अब्बादी ने। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का बनाया दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम ने। और जयपुर सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था दोस्तों? तो ये याद रखना दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, फिर उज्जैन हो जाएगा, फिर जयपुर हो जाएगा और फिर मथुरा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को आप स्पीड से देख लो दोस्तों ताकि आपका टाइम बच जाए। 2x में देख लो तो काफी आपको इसके अंदर कम टाइम लगेगा। पूर्व का सिराज होता है दोस्तों जौनपुर। तालीकोट का युद्ध 1565 के अंदर विजयनगर और बहमनी में। कोशिश करूंगा दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका टाइम बचाने की दोस्तों। मेरा भाई समकालीन थे दोस्तों किसके? तुलसीदास के। मेरा भाई का जन्म की बात हो दोस्तों तो 1492 में लगभग
मेड़ता के कुदकी गांव में। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने कब? 1772 के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना किससे होता है दोस्तों? तो याद रखना किससे? हुर्रोज से होता है। किससे? हुर्रोज से। अनुशीलन समिति की स्थापना वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त 1907 के अंदर कहां पर? कलकत्ता के अंदर। चलो भाई, भक्त तुकाराम समकालीनता, ये इंपॉर्टेंट है। किसके? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो, गुलाब वंश की बात हो रही है दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक थे दोस्तों क्या कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर सन की बात हो तो वो हो जाएगी 1206। पहला मुस्लिम शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली पर पहला मुस्लिम शासक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था दोस्तों, शुरू करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश हो जाएगा। देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो अगर शुरू की बात हो तो शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था दोस्तों, एकता की बात हो तो इल्तुतमिश अपना राइट आंसर होगा। ई से याद रख लेना, ई से एकता और ई से इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों बख्तियार काकी की स्मृति में। बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान की थी दोस्तों किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई थी? चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर काफी बार पूछा जा चुका है। कौन सा शासक था जो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? वो हो गया क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। एकता सेना, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था दोस्तों बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। दिल्ली की राजभाषा थी दोस्तों कौन सी? पारसी। आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, स्पीड से लेते हैं चीजों। दिल्ली का अंतिम शासक हो जाएगा इब्राहिम लोधी। और गुप्त विभाग का संगठित किया था दोस्तों अलाउद्दीन ने। और धू अस्पा सी अस्पा मनसब की शुरुआत थी दोस्तों किसने की थी? कौन सा शासक था ऐसा? तो आप बोल सकते हो सर जहांगीर था। देखो, चांदी को टका और तांबे को जीतल नामक सिक्का चलाया था दोस्तों, याद रखना किसने? इल्तुतमिश ने। किसने दोस्तों? याद रखना इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अपना जितना भी मैटर है दोस्तों सब एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, और बिल्कुल जेन्युइन चीजें। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क शासक सुल्तान हो जाएगा इल्तुतमिश। ये भी याद रखना दोस्तों। चंगेज खान ने भारत में आक्रमण किया कौन से शासक काल के? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। चंगेज खान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो याद रखना वो था इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? ये हो जाएगा लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था दोस्तों कौन? जूना का। क्या था? जूना का। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, नेक्स्ट, सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है दोस्तों इसको? देखो, सन की पागल सुल्तान किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, वैसे तो ये काफी महान शासक था, लेकिन ये जो भी काम करता था दोस्तों वो उल्टा हो जाता था, तो इसलिए जनता ने इसको क्या बोला दोस्तों? सन की पागल सुल्तान। काफी अच्छे अच्छे काम करता था दोस्तों, लेकिन जो भी काम करता था सब विपरीत हो जाता था इसके। कभी बात करेंगे इसकी डिटेल से। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। इब्न तूता किसके शासनकाल में दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के। मीनाक्षी मंदिर मदुरै के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन काफी रहने वाले। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में दोस्तों, स्पीड से देख लो दोस्तों। हम पूरा अभी कहाँ पर? बेबीलोनिया में। अलीनगर की संधि 1757 के, तो घोड़े दागना और हुलिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एके अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना दोस्तों। घोड़े दागना और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसने स्टार्ट की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर हरियर और बुक्का, ये दो भाई थे दोस्तों, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हम्पी अवशेष है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य काल के दोस्तों, याद रखना। हम्पी स्थित है, कौन सी नदी है जिसके किनारे हम्पी स्थित है दोस्तों? तो याद रखना तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। स्पीड से लेते हैं चीजों को। 300 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अपने क्वेश्चन रहने वाले कितने? 400 क्वेश्चन। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कृष्ण राय के राजगुरु थे दोस्तों कौन? व्यास राज। आंध्र भोज कहा जाता है दोस्तों कृष्ण देव राय। और बिट्टल मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने। और बहमनी का संस्थापक था दोस्तों अलाउद्दीन हसन गंगू। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सारा, रट लो।
बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलबर्गा। बहमनी का अंतिम कलीमुल्ला, देखो बहमनी की राजधानी गुलबर्गा, और मैं क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों कलीमुल्ला, कलीमुल्ला। मुगल वंश का साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों बाबर। आप दोस्तों इसको याद रखना, मुगल शासक का सही क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, सही क्रम आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों क्रमों की ओर। देखो पहला हो जाएगा बाबर हो जाएगा, फिर हुमा हो जाएगा, फिर अकबर हो जाएगा, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां हो जाएगा, और फिर बहादुर शाह हो जाएगा, फिर बहादुर शाह हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, इन क्रमों को याद रखना है दोस्तों, कोई भी पूछ सकता है आपको बीच में से उठा के। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर, जहरुद्दीन बाबर। देखो इसका जन्म 24 फरवरी 1483 कांप फरगना के अंदर हुआ था, याद रखना। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527 को। बाबर और सांगा के बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और सांगा के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों, बाबरनामा की रचना बाबर और अलाउद्दीन खिलजी ने विजयनगर की प्रथम राजधानी थी दोस्तों कौन सी, हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुको, पेनुको क्या हो जाएगा, पेनुको हो जाएगा दोस्तों। बाबर ने, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने आमंत्रित किया था, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। काफी बार पूछा जा चुका है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने इनवाइट किया था, यहाँ पर तो दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो बताओ भाई, भारत, सॉरी, बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था दोस्तों, किस क्या कारण था, तोप खाना, इसका तोप खाना इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुए थे दोस्तों। प्लासी की लड़ाई 1757 में दोस्तों अंग्रेज सेना लॉर्ड क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। प्लासी युद्ध दोस्तों कहाँ पर है, ये युद्ध रखना है दोस्तों याद। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिमी बंगाल के अंदर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर है, ये आपको याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था दोस्तों, किसको किया था दोस्तों, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम, पहला हो जाएगा 26 हो जाएगा दोस्तों, दूसरा 56 हो जाएगा, तीसरा 61 हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय की बात हो दोस्तों, तो अकबर ने हेमू को पराजित किया था, ये याद रखना दोस्तों। पानीपत के प्रथम याद रख लेना, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरे की बात हो दोस्तों तो अकबर ने किसको, हेमू को। और तीसरे की बात हो दोस्तों, अहमद शाह अब्दावली ने किसको, मराठा को पराजित किया था दोस्तों। पानीपत की लड़ाई मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना, बैरम खान ने किया था दोस्तों। किसने किया था, बैरम खान ने किया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को रट लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लेना कि पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था कौन सा सेनापति था दोस्तों, तो याद रखना वो था कौन, बैरम खां था। कौन था, बैरम खां था। तो चले दोस्तों आगे। चलो भाई अपने क्वेश्चनों की सीरीज चलते आ गए, कितनी 351 क्वेश्चन पे। जहांगीर का मकबरा बनाया था दोस्तों नूरजहां ने, किसने, नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादर शाह को, जहादर शाह को। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट, अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों और कहाँ हुआ था, अमरकोट जो कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर, 15 अक्टूबर 1542 के अंदर। और राज्याभिषेक की बात हो दोस्तों 14 फरवरी 1556 के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था। कालानौर किला कहाँ पर, पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर। देखो अकबर की माँ का नाम था दोस्तों हमीदा बानो, और अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था दोस्तों मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को, अब्दुल समद को दोस्तों सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था दोस्तों। जो अगर धर्मनिरपेक्ष था, धर्म के मामले में दोस्तों किसी से भी भेदभाव नहीं करता था दोस्तों, वो कौन सा शासक था, अकबर था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ फिच। हल्दी का युद्ध 18 जून 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ये आपको याद होगा शायद। अकबर को दफनाया गया था तो सिकंदराबाद में, बैरम का किसका संरक्षक था, अकबर का। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाजा बनाया था दोस्तों 1572 में, गुजरात उपलक्ष्य पे, गुजरात उपलक्ष्य में। थोड़ा सा मैं इसको ये जुम कर लेता हूँ दोस्तों, तो याद रखना फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनाया था 1572 के अंदर अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे, आपको याद रखना है। छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है। चलते हैं दोस्तों आगे। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों कब, 1567 के अंदर। शेर ए अकबर के लेखक थे दारा सिकोई, तुलसीदास समकालीन थे किसके, अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1542 के 62 के अंदर 16
सॉरी, चलते मनसबधारी प्रथा का प्रवर्तक हो जाएगा दोस्तों कौन, अकबर हो जाएगा दोस्तों। दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही ये अकबर ने शुरू किया था 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास हो जाएगा। फैजी और बीरबल किसके दरबार के भी थे दोस्तों, तो अकबर के। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई। तुगलक वंश का अंत हो जाएगा 1412 के अंदर। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज हो जाएगा दोस्तों विलियम हाकिंस सॉरी 1608 से 1611। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन की सीरीज काफी है। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मसूर और अब्दुल हसन। मोहम्मद मुमताज का असली नाम था दोस्तों अजमंद बानो बेगम। ये क्वेश्चन देखो 370 वाला, ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के चित्रकारों के बारे में पूछा जा चुका है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली में जो लाल किला है और जामा मस्जिद है इसको शाहजहां ने दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, चलो भाई नेक्स्ट। देखो शाहजहां का जन्म हुआ था दोस्तों 5 जनवरी 1592 में। कहाँ पर, लाहौर के अंदर। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम था दोस्तों, और शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। और शाहजहां के को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरे के किले में, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे, वन लाइनर क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम टाइम में आपका काफी कुछ रिवाइज हो जाए। आगरा के किला है दोस्तों कहाँ पर है, जामा आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आपको याद बताना है दोस्तों। तो ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप छापो दोस्तों, निर्माण करवाया था किसने दोस्तों। हाँ, किसने करवाया था दोस्तों। तो उत्तर तो आपके सामने दोस्तों, ये हो जाएगा जहारा बेगम। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ये याद रखना दोस्तों, इससे पहले वाला। और ये याद रखना दोस्तों, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। चलते दोस्तों आगे, क्वेश्चनों की सीरीज लंबी है। तानसेन के गुरु का नाम था दोस्तों मोहम्मद गोश, और हुमायूं के रचनाकार थे गुलबदन बेगम। औरंगजेब ने जियाद का अर्थ था दोस्तों दारुल इस्लामी, क्या था, दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की ने, बाबर का सेनानायक था दोस्तों मीर बक्की। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन काफी अच्छे रहने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी पंचमहल को बनवाया था अकबर ने, और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने, अब्दुल रहीम खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष पर विश्वास कौन रखता था दोस्तों, हुमायूं रखता था। और ऐसा कौन सा शासक था जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था, वो भी हुमायूं था, क्योंकि दोस्त ये ज्योतिषी पे विश्वास रखता था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आधारित है, ये हो जाएगा हुमायूं। 25 जून 1539 चौसा के युद्ध में शेर खान ने पराजित किया था किसको, हुमायूं को। हुमायूं को मकबरा का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था दोस्तों, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हुमायूं को मकबरा का निर्माण मीर मिर्जा ग्यास प्रधान ने करवाया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा में। शाहदरा में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित की थी दोस्तों किसने, जहांगीर ने। न्याय की बात हो दोस्तों तो उसमें हो जाएगा क्या, जहांगीर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, मयूर सिंहासन का हीरा कोहिनूर का है दोस्तों, लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खाने में। बेबादल खाने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों बलबन ने, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, लोह और रक्त की नीति बलबन। चलते हैं दोस्तों आगे, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन अमीर खुसरो दरबारी कविता किसके, बलबन का। और बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन हो जाएगा, बाहुद्दीन। और राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक हो जाएगा बलबन हो जाएगा दोस्तों। जिंदा पीर कहलाता है कौन दोस्तों, औरंगजेब कहलाता है, याद रखना। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसाप, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था दोस्तों, मलिक काफूर। इसको बोलते हैं 1000 दिनारी भी बोलते हैं, इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं दोस्तों। और दक्षिणी भारत में जितने भी अभियान हुए थे उसका नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था। किसका सेनापति था ये, एक ही का, किसका, एक ही का। मुगल वंश का शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों कौन था वो, तो आप बोल सकते हो सर औरंगजेब था, ये याद रखना दोस्तों, ये याद रखना। ऐसा कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, किसका होता, औरंगजेब का, ये आपको याद रखना। चलते हैं आगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के औरंगजेब को दफनाया था दोस्तों दौलताबाग में। और से याद रखना दोस्तों, और चाहिए कि उसको दौलत चाहिए, तो और औरंगजेब से हो जाएगा दौलत बाग। प्रथम मुस्लिम शासिका थी दोस्तों कौन, रजिया सुल्तान। और द्वितीय ताजमहल कहलाता बीबी का मकबरा, जो कहाँ पर है, औरंगाबाद के अंदर।
तो चलते हैं दोस्तों आगे। बीवी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी बोलते हैं मालिक काफूर को। और गुलाम वंश का अंतिम शासक, ये याद रखना दोस्तों, समुद्दीन क्यूमर्स, ये आपको याद रखना है। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछे तो समुद्दीन क्यूमर्स, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। शेरशाह का मूल नाम हो जाएगा फरीद हो जाएगा। डाक का प्रचलन शेरशाह ने करवाया था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पर? सासाराम के अंदर। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के अंदर। और दिल्ली की नींव किसने रखी थी? आलमपार तोमर ने 1736 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 के अंदर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है दोस्तों। अंतिम मुगल बादशाह हो जाएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। और साहिब बेखबर कहा जाता है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम को। साहिब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे। आगरा की स्थापना 1504 में किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। दो गुंबदों का प्रयोग किया था दोस्तों सिकंदर लोदी के मकबरे में। लोदी का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। और बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोदी ने। आपको इतनी सी बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से दोस्तों, ताकि आपका भी टाइम बचे। हैदर अली की मृत्यु हुई थी दोस्तों द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान हुई थी 1799 के अंदर। श्रीरंगपट्टम स्वतंत्र वृक्ष लगाया था दोस्तों, किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शिवाजी ने की थी। मराठा का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास हो जाएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन की संख्या काफी रहे। शिवाजी की पैदल सेना का नाम भूमि कर प्रणाली पाइक और रेतवाड़ी, क्या हो जाएगी? पाइक और रेतवाड़ी। चलते हैं दोस्तों तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडु रंगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल कहलाता है दोस्तों अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद होता है दोस्तों पेशवा, जिसको बोलते हैं क्या? प्रधानमंत्री। पेशवा को क्या? प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों काशी के विद्वान पंडित थे जो गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में शिवाजी काल में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों चौथ। और सरदेश मुख क्या है दोस्तों? एक कर है दोस्तों। औरंगजेब, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था दोस्तों जयपुर भवन में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था दोस्तों पेशवा बाजीराव सेकंड, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, पेशवा बाजीराव सेकंड। ये काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मुगल वंश का गणितकार कहा जाता है दोस्तों फारूक सियर को। फारूक सियर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में थे दोस्तों। नवरत्न अकबर के दरबार में। आदि ग्रंथ किस लंगा था? गुरु अर्जुन देव सॉरी। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई बताओ। स्वर्ण मंदिर बनवाया था अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार मियां मीर। और गुलमुखी लिपि का आरंभ होता है दोस्तों गुरु अंगद ने, आपको याद रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हर गोविंद ने, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस लाइन के अंदर। चलो भाई गुरु गोविंद का जन्म हुआ था 1666 के अंदर पटना साहिब पटना के अंदर। गुरु गोविंद की हत्या किसने की थी दोस्तों? 1708 में इसकी हत्या हुई थी नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर। गुरु सिक्कों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई थी दोस्तों? जहांगीर ने। और तुगलक नामा के लेखक थे अमीर खुसरो। चलते हैं दोस्तों स्पीड से लेते हैं, 600 क्वेश्चनों की सीरीज है, 150 क्वेश्चन और बचे हैं। तो सिक्कों के 9वें गुरु तेज बहादुर को मरवाया था किसने? औरंगजेब ने। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब? 1699 में। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है दोस्तों, बताओ कौन कहलाती है? कौन कहलाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मैडम बिक्काजी कामा। मैडम बिक्काजी कामा। मैडम बिक्काजी कामा। मैडम बिक्काजी कामा को बोलते हैं क्या? भारतीय क्रांतियों की माँ। चलते हैं दोस्तों आगे। तुगलक वंश का अंतिम शासक हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं 1857 क्रांति के बारे में। कब प्रारंभ हुई? 10 मई के अंदर, सॉरी 10 मई में। 1857 क्रांति की विद्रोह के समय मुगल था दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये याद रखना दोस्तों। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण था दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग।
1857 क्रांति, भारत का स्वतंत्र संग्राम कहा था दोस्तों, वीर सावरकर को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 1857 क्रांति का चिंता दोस्तों क्या हो जाएगा, कमल और रोटी। 1857 क्रांति के प्रथम ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम स्टन, और 1857 क्रांति के विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी दोस्तों, किसने दी थी, डिज रेली ने। किसने, डिज रेली ने। 1857 क्रांति अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 1857 क्रांति के विद्रोह में भारत का गवर्नर था दोस्तों, कौन था, कैनिंग था। 1857 क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, बिहार का। किसका, बिहार का। वह उर्दू कवि। 1857 के विद्रोह को आंखों देखा हाल देखा था, किसने, मिर्जा गालिब ने। काकरोरी रेड षड्यंत्र, ये काफी बार पूछा जा चुका है, 9 अगस्त 1925। चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 किसके समय, चैम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा आयोग, हंटर आयोग। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन कर्जन और रद्द, हार्डिंग द्वितीय 1911 में, 1905 और 11। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे दोस्तों, डुब्ले। कौन थे, डुब्ले। तो आपको ये बात याद रखनी है। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था दोस्तों, 1615 के अंदर, और ब्लैक होल की घटना 1756 के अंदर हुई थी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को ले रहे हैं स्पीड से। बक्सर की लड़ाई 1764 के अंदर मुगल शासक ने भाग लिया था दोस्तों, कौन सा मुगल शासक था, शाह आलम द्वितीय, आपको याद रखना है। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 में, सेनापति था दोस्तों मेजर हेक्टर मुनरो, और हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं एहो हुम को दोस्तों। चलते हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में होता, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, चलो भाई ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, कांग्रेस की बात हो रही तो दोस्तों, कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907, और कांग्रेस में गरमदल और नरमदल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोस्तों। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो, और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव सन 1924 में। चलते हैं दोस्तों आगे, गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, और वापस आए थे 1915 के अंदर। साबरमती आश्रम की बात हो दोस्तों, तो अपना उत्तर हो जाएगा 1916, कहां पर, अहमदाबाद में। कांग्रेस का संस्थापक जॉर्ज यूली, जॉर्ज यूली क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉर्ज यूली कांग्रेस का संस्थापक हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज शासक, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों और मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच, अंग्रेज इसके अंदर विजय रहे थे। इलाहाबाद की संधि 1765। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में, डफरीन के शासनकाल में। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजें को लेते हैं। अब का आ गए हम पास में दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, सलीमुल्लाह खां और आगा खां को। मुस्लिम लीग पाकिस्तान का प्रस्तावित था कब किया गया था दोस्तों, 1940 में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। चलते हैं दोस्तों आगे भाई, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखा गया था दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लेमेंट एटली ने किया था, ब्रिटेन प्रधानमंत्री था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को। चलो चलते हैं दोस्तों आगे, होम रूल लीग के प्रणेता दोस्तों कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। काला कानून बोलते हैं दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट कब, 1919 में। नंगा फकीर किसको बोला था दोस्तों, गांधी जी ने। किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने, आपको याद रखना है। चलते दोस्तों आगे भाई, बताओ नेक्स्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून रेडियो से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में, याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, साइमन कमीशन 1928 में, और क्रिप्स 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड प्रेटिकल्स लॉरेंस, और बहादुर शासक थे दोस्तों मालवा के। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, कहा था किसने, मौलाना आजाद ने। सबसे पहले भारत आए थे दोस्तों कौन, पुर्तगाली आए थे, ये आपको याद रखना है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था कौन दोस्तों, वास्को डी गामा। कब, 1498 में, कहा, कालीकट के अंदर। दूसरी बार 1502 के अंदर आया था, पहला 1498 में, दूसरा 1502 में। पुर्तगालियों ने शक्ति का संस्थापक था दोस्तों पुर्तगाल, अल्बुकुर्क। प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों पुर्तगालियों ने, कोचीन में। चलते दोस्तों आगे,
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब? 1510 के अंदर। अंग्रेजों ने 1608 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी दोस्तों, कहाँ पर? जहांगीर के अनुमति से। देखो, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कब बना? फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में दोस्तों। विदेशियों ने भारत आने का क्रम है दोस्तों, पुर्तगाल हो जाएगा, अंग्रेजों का डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन। चलते हैं दोस्तों आगे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिडेन हॉल हो जाएगा, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया चंदेल शासक। देखो, चंदेल वंश का संस्थापक ननुक, और खजुराहो का मंदिर हो जाएगा चंदेल शासकों ने करवाया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। खजुराहो मंदिर कौन सी शैली? नागर शैली। भुवनेश्वर में लिंगनाथ मंदिर का निर्माण केसर ययाति दोस्तों। सती प्रथा का अंत विलियम बेटिक ने 1829 में, और धन का निकाय सिद्धार्थ 1867 में दादा भाई नेहरू जी। चलते हैं दोस्तों आगे। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज का है दोस्तों। ताजमहल का निर्माण 1632 और 1652। ताजमहल मकबरे की योजना उस्ताद ईसा का, याद रखना, पर्सिया का था। तो चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में, याद रखना दोस्तों। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई थी 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय आपको याद रखना है दोस्तों। सारा जितना भी अपने पास मैटर प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, याद रखना। गोलकोंडा स्थित है हैदराबाद में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के वेल्लोर में। और अहमदनगर का विलय 1632 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये याद रखना दोस्तों। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी दोस्तों। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने। और बांडीवास का युद्ध तो दोस्तों फ्रांसीसियों और अंग्रेजों द्वारा। 1760 में विख्यात तट मंदिर मलालमपुरम नटराज मंदिर स्थित है कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है नटराज मंदिर, काफी बार पूछा जा चुका है। चलो भाई, कोणार्क के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में। अब चलते हैं दोस्तों। ब्लैक पेगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आजाद हिंद फौज की संकल्पना किसने दी? दोस्तों मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने। अब्दुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने। और आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। इन दोनों में अंतर है दोस्तों। देखो, एक तो फौज हो जाएगी आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद सरकार क्या हो जाएगी? आजाद हिंद सरकार हो जाएगी दोस्तों। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आजाद हिंद फौज की संकल्पना कैप्टन मनमोहन ने। और देखो, संकल्पना कैप्टन मैकमोहन ने, और आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने। और आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं किसकी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 23 अक्टूबर 1943 में। स्वतंत्र भारत में झंडे का डिजाइन किसने? पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोमलेज सम्मेलन दोस्तों, सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था दोस्तों सम्राट जॉर्ज पंचम ने। सम्राट जॉर्ज पंचम ने। चलते हैं दोस्तों आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रथम वायसराय लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन? महात्मा गांधी जी। ये आपको याद रखना दोस्तों। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत और चीन में पंचशील समझौता होता है दोस्तों। 20 अप्रैल 1954 में अवध का अंतिम नवाब हो जाएगा वाजिद अली। वाजिद अली। लखनऊ में पहले अवध की राजधानी दोस्तों कौन सी थी? फैजाबाद थी। कौन सी थी? फैजाबाद थी। पिंडारियों का उन्मूलन करता लॉर्ड हेस्टिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट 1916 में किसने दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। याद रखना दोस्तों। स्थापना भारत का पहला पार्थियन शासक था दोस्तों माउस। गोलकुंडा की संधि 1656 के अंदर, 1656 के अंदर गोलकुंडा की संधि हुई थी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई, ये बताओ द लास्ट जजमेंट करती किसकी थी? माइकल एंजेला की। गांधी इरविन समझौता 1931 में। म्यूनिक पैक्ट 1938 में। और शिमला समझौता 25 जून 1945 के अंदर। आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। खुले द्वार की नीति जॉन है। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर। तेलानीराम किसका? कृष्णदेवराय का। और ब्रह्मवाद आधारित है एकेश्वरवाद पे आधारित है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। दास प्रथा अवैध घोषित हुआ था दोस्तों 1843 में। वानक्यूला प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878।
किसमें, लॉर्ड लिटिंग द्वारा वानक्यूरा प्रेस एक्ट रद्द किया था दोस्तों 1882 में, रिपन ने दोस्तों। और अहम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, गोमधर कुंवर 1828 में असम के अंदर। आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। प्रथम मदरसा की स्थापना वाराणसी ने की थी, कब की थी दोस्तों, 1781 में। कहां पर, कलकत्ता के अंदर। बंगाल में देश शासन के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, कब पड़ा, 1770 में। बंगाल में देश शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग के समय 1772 के अंदर, 1772 के अंदर दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग दोस्तों। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस 22 मार्च 1793। बंगाल को मुक्ति सर्जन 1971 में दोस्तों के समय पाकिस्तान का शासक कौन था, यहाँ खां। कौन था दोस्तों, यहाँ खां पाकिस्तान का संस्थापक था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है। ये थी अपनी टॉप 400 क्वेश्चनों की सीरीज दोस्तों। कैसी लगी सीरीज, आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों शेयर करें, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँ दोस्तों। तो धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे दोस्तों उसको। तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।